तो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो आप लोग के लिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का रिवीजन। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 10वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले स्टूडेंट्स की। और जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज से भी अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 16-17 दिन ही रह गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को स्टार्ट होने के लिए। तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है और ये जो समय है ये एक ऐसा समय है जिसमें हम बहुत ज्यादा नए नए चीज नहीं पढ़ सकते। जो ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा हुआ है, जो इतने 7 महीने से 8 महीने से, कुछ बच्चे 5 महीने से, जो इतना सारा भारी भरकम इंफॉर्मेशन जो हमने यहां स्टोर करके रखा है, अब वो समय है कि हम उसको क्या करें, रिकॉल करें और उसको एक तरीके से रिवाइज करें। तो ऐसा क्या तरीका है जो बेस्ट तरीका होगा कि आप बहुत सारी चीज को रिवाइज कर सके। और क्या होता है ये मॉक एग्जाम, ये मॉक क्यों जरूरी है एंड हाउ टू एस, यानी कैसे उस चीज को जीतना है आपको मॉक टेस्ट देके, ताकि ये सब चीज करके आप अपना बेस्ट दे के आओ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में और जो परसेंट का आपने सपना देखा है 90+% लाने का, वो जरूर से साकार हो सके। तो क्या है वो टेक्निक, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन स्टार्ट होने से पहले जैसे मैंने बोला कि 16-17 दिन रह गए, तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है कि आप लोग को एक स्ट्रैटेजी दिया जाए रिगार्डिंग योर 15 डेज कि आप क्या कर सकते हो। तो अगर आप लोग को 15 डेज स्ट्रैटेजी चाहिए, यानी लास्ट 15 डेज मास्टर स्ट्रैटेजी चाहिए, तो फटाफट से कमेंट कर दो। अगर कमेंट कम से कम 100 रहेगा, 100 कमेंट रहेगा, तो डेफिनेटली आज से ठीक 1 या 2 दिन के बाद आप लोग को एक वीडियो मिल जाएगा जो कि होने वाला है लास्ट 15 डे मास्टर स्ट्रैटेजी के ऊपर, जिसमें हम पूरे 15 डेज को कवर करेंगे और हर 15 डेज के हिसाब से आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे कवर करना है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने, वो सब चीज का एक एनालिसिस आ जाएगा। तो अगर वैसा वीडियो चाहिए, कमेंट फास्ट कमेंट कर देना, सभी लोग का कमेंट रहेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलो ये कमेंट करने के बाद अब आ जाते हैं वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर। क्या है हमारा टॉपिक, दैट इज जो रिवीजन है 10वीं बोर्ड का, 10th बोर्ड रिवीजन, और किस तरीके से मॉक टेस्ट को दिया जाए, मॉक एग्जाम को कैसे दिया जाए, ये सब चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं, लेकिन एक सजेशन दूंगा, अगर आपको टाइम बचाना है तो इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे आप लगा लो, ताकि फटाफट तौर पे ये वीडियो देख के कंप्लीट करो। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सबसे फास्ट अपडेट, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF, वर्ड फॉर्मेट, सब कुछ वहां पे मिलता रहता है। तो प्लीज जाके ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि 16-17 दिन रह गए, जैसे मैंने बोला आप लोग को, तो इस वक्त सिर्फ 2 चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। न्यू चीजें पढ़ने जाओगे तो कम समय बचेगा कि आप रिकॉल कर पाओ, क्योंकि देखो जो इतना सारा पढ़ लिया है अब उसको रिवाइज भी करना है, रिकॉल भी करना है, जिसको हम रिवीजन बोलते हैं। तो उसको करने के लिए 15 दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 15 दिन आप रिवीजन ही करो। आप हो सकता है कि 15 दिन या फिर 16 दिन की अगर बात अभी बची हुई है तो आप 10+6 कर सकते हो, कि कम से कम ये जो 6 दिन है इसमें आप जो भी और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, जो स्टडी करना चाहते हो, जो ऐसा लग रहा है कि सर इंपॉर्टेंट है और मेरे से छूट रहा है, तो मैं इसको कर लेता हूं, सब सब्जेक्ट मिला के, साइंस मैथ्स SST हर एक का मिला के। लेकिन जो लास्ट का ये जो 10 दिन बचेगा, इसमें प्योरली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। तो मैं फोकस जो कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये 6 दिन में आप सिर्फ स्टडी करोगे, क्योंकि स्टडी प्लस आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिवीजन एक ऐसा वर्ड है, अगर आप इसको सोचोगे, बहुत सारे बच्चे ना रिवीजन का मतलब जानते नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि रिवीजन कैसे करना होता है। तो रिवीजन क्या है, पहला टॉपिक रिवीजन के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा बताऊंगा मॉक टेस्ट। लास्ट तक बने रहना, दोनों का मतलब समझ जाओगे और कैसे करना है वो समझ जाओगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। लास्ट तक बने रहना, छोड़ के मत जाना। सबसे पहले रिवीजन को अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें 2 वर्ड छुपे हुए हैं। सबसे पहला है री, दूसरा है विजन। अब इसका मतलब क्या होता है, रिविजन, विजन का मतलब होता है देखना। यानी कि जब हम रिवीजन के बारे में सोचते हैं तो रिवीजन का मतलब यह होता है कि जो जो चीजें आपने पहले से पढ़ रखी है, चाहे 7 महीने पहले से, 5 महीने पहले से, या फिर आपने 10 दिन पहले, या फिर जस्ट 2 दिन पहले आपने कुछ चीज पढ़ा है, अगर आपने उस चीज को पढ़ लिया है तो आपके दिमाग में और आपके आंखों के सामने से उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिमाग में घूमने चाहिए, आपके आंखों के सामने से ऐसे घूमने चाहिए। यानी जस्ट मुंह जबानी उन आंसर्स को आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब उन क्वेश्चंस के ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आएंगे तो उन क्वेश्चंस का आंसर फटाक से क्लिक होगा और फटाफट लिख पाओगे। और वही अगर ऐसा होता है कि जो बच्चा रिवीजन नहीं करता है, पर तो वो सब कुछ लेता है, बोलता है कि सर मैंने 100% सिलेबस पढ़ के कंप्लीट किया। बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे कि सर मेरा तो पढ़ के हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार उनको कौन बताएगा कि सिर्फ पढ़ना नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ 100% पढ़ लो और एग्जाम के जस्ट 5 दिन 10 दिन पहले, जिसको हम रिवीजन बोलते हैं, अगर आप उसको रिवाइज ना करो
तो एग्जाम में जब उन क्वेश्चंस का आंसर जब आप लिखने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग इतना सक्षम नहीं होता कि आप पिछले 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, 50 दिन पहले पढ़े हुए चीजों को फटाफट तौर पर रिकॉल कर पाओ, क्योंकि दिमाग को भी चाहिए होता है रिवीजन, यानी कि आपका जो विजन है, जो आपने क्वेश्चंस को एक बार देख के पढ़ के रखा हुआ है, उसको दोबारा उसको याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग इसी प्रकार काम करता है। ये बचपन का कोई एबीसीडी नहीं है, पहले भी बोल चुका हूं ये बात कि बचपन का कोई एबीसीडी 1 2 3 4 नहीं है कि आप अभी भी मुंह जबानी बोल पाओगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे कंसेप्ट है जिसको आपको हो सकता है 1 से 2 बार रिकॉल करने यानी रिवाइज करने की जरूरत है, यानी वापस से देखने की जरूरत है। अब बच्चे रिवीजन का मतलब ये समझते हैं कि उनको ऐसा लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं रिवीजन से। अब रिवीजन का मतलब उनको ये लगता है कि सर आप पूरा पूरा साइंस 1 में 10 चैप्टर, साइंस 2 में 10 चैप्टर, हिस्ट्री में 9 चैप्टर, ज्योग्राफी में 10 चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस में 5 चैप्टर, ये सबको वापस से एक एक पेज करके रीड करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, डोंट कंफ्यूज द रिवीजन, दैट इज नॉट अ रीडिंग। ये रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रिवीजन की, यानी आपको वापस से सब कुछ को पढ़ना नहीं है, फटाफट रीड करके पढ़ना नहीं है। रिवीजन का मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को बोलो कि क्या तूने ये जो फलाना फलाना चैप्टर है, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन अगर मैं को आ गया तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर अभी रिकॉल कर पा रहा हूं क्या? अभी अपने आप से पूछो, वीडियो को पॉज करो, मैं बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद साइंस 1 का पहला चैप्टर ग्रेविटेशन है, उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है केप्लर्स लॉ। 3 लॉ होते हैं। वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या मुझे केप्लर्स के तीनों लॉ आते हैं क्या? अगर केप्लर्स लॉ, एक्सप्लेन केप्लर लॉ आ गया, राइट द 3 रूल्स ऑफ द केप्लर लॉ आ गया एग्जाम में, तो क्या मैं लिख पाऊंगा आज के आज, अभी का अभी? अगर लिख पाओगे तो समझ जाना कि आपको वो केप्लर लॉ आपके दिमाग में रिकॉल हो रहा है, यानी उसका रिवीजन हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखो। तो इस प्रकार से आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो कुछ टेक्निक है, जानते हैं रिवीजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे मॉक के बारे में। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है रिवीजन करने का? मैं बात कर रहा हूं किसकी? यहां पे रिवीजन की। तो रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो सबसे पहले आपको चूज करना है एक सब्जेक्ट। क्या करोगे? सबसे पहले सिलेक्ट अ सब्जेक्ट। जैसे कुछ रूल्स होते हैं ना कंप्यूटर चलाने के, वैसे यहां पे एक रूल है। क्या है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट डिसाइड करो कि किसका आपको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है। मान लो पहले आपने डिसाइड किया साइंस 1, एग्जाम्पल के तौर पे आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया कि मुझे साइंस 1 का आज इस 2 घंटे के अंदर या फिर 4 घंटे के अंदर रिकॉल करना है। आपने एक टाइमिंग शेड्यूल बना लिया। उसके बाद उस चैप्टर को सिलेक्ट करो जिस चैप्टर के क्वेश्चंस को आपको रिकॉल करना है। तो समझ लो साइंस 1 का पहला ही चैप्टर लाइन वाइज करना चाहते हो, तो पहला ही चैप्टर ग्रेविटेशन आपने कंसीडर किया। अब उसको सिलेक्ट करके आप उसको रिकॉल करना चाहते हो, लेकिन उस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको जरूरत पड़ेगी कुछ नोट्स की, कुछ टेक्स्ट बुक की, कुछ बुक की, जिसमें भी आपके सॉल्यूशंस है, नोट्स है। उन बुक को आपको सामने रखना है, ओपन करके रखना है। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बंद करके रखो या फिर बुक देखना नहीं है, बुक सामने रखो। लेकिन जैसे ही बुक आपने सामने रखना है तो आपने देखना है कि ये पहला क्वेश्चन है, मुझे दिख रहा है आपके बुक में, नोट्स में। मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर, इसमें पहला टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, लेट्स सपोज पहला टॉपिक है। तो आपने देख लिया टॉपिक का नाम, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो आपने देख लिया कि हाँ एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, आपने देख लिया। अब आपको क्या करना है, उस बुक के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मोबाइल रखते हैं, कुछ लोग के पास पैड वगैरह होगा, कुछ तो होगा, या फिर दूसरा बुक होगा, उस सॉल्यूशन के ऊपर आप बुक रख दो या फिर हाथ रख दो, और अब उस क्वेश्चन का आंसर रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होता है? कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद आ रहा है क्या? हाँ याद आ रहा है। मतलब ये टॉपिक मेरा पढ़ के हो गया रिवाइज। टिक मार्क आर लिख दो वहां पे कि ये रिवीजन में भी मेरा हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये जब भी मैं याद कर रहा हूं ये टॉपिक मुझे याद आ जा रहा है। तो उसको बोलते हैं रिवीजन, यानी आपके सामने से वो विजन आ गया, रिवीजन हो चुका है उसका। तो ये चीज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट रिकॉलिंग, जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस को एक एक करके 1 बाय 1 उस चैप्टर में, मान लो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर सिलेक्ट किया, अब उस चैप्टर में मान लो 20 क्वेश्चंस है, तो 20 को एक एक करके आप क्या करोगे? रिकॉल करोगे। तो आपने पहले क्वेश्चन को रिकॉल किया, लेट्स सपोज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, टिक मार्क आर लिख दिया, हाँ रिवीजन हो गया, आर हो गया, रिवीजन हो गया, आर हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, मान लो कि एक क्वेश्चन था फ्री फॉल का, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, लेकिन यार मैं फ्री फॉल याद कर रहा हूं, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, यार मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं ऐसा फंसते हो, अगर आप ऐसा फंसते हो, तो आप उस टाइम पे अपना नोट्स जो आपके सामने पड़ा है, वहां से वो जो बुक आपने ढकने के लिए रखा था, उस बुक को हटा के उस सॉल्यूशन को देखो और उसको एक बार रिकॉल करो, एक तरीके से रीडिंग करो, रिवाइज करो। मतलब उन्हीं टॉपिक को आपको वापस से देखना है जिसमें आप फंस रहे हो। तो वो टॉपिक को आप जब रिवाइज कर लोगे फिर से पढ़ के, तो फिर आपको टिक करना है, और ऐसे करते करते आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। फिर दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, और देखते ही देखते 3-4 घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा एंटायर सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, अगर आपके अंदर वो क्षमता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो आप कर
कर सकते हो। फिर आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ये टॉपिक्स तो बहुत हार्ड थे, इसका तो मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मतलब इसको वापस से याद करने की जरूरत है, रट्टा लगाने की जरूरत है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो उन टॉपिक को आप कहीं साइड में किसी पेपर में लिख के रखो, अच्छा ये टॉपिक को तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो वो अलग से टाइम निकाल के फिर उसमें पढ़ सकते हो। एक और चीज, जब मैं बोल रहा हूं आपको रिकॉल करने के लिए, जब आप रिकॉल करते हो तो एक और हैबिट डाल लो। आपके पास एक चार्ट पेपर होगा, ब्लैंक शीट होगा ना, तो एक ब्लैंक पेपर ले लो और ट्राई करो उसके ऊपर रफ राइटिंग लिखने का, जिसको मैं प्रैक्टिस बोलता हूं। यानी कि आपने पेपर लिया हुआ है और आप रिकॉल कर रहे हो केपलर लॉ, तो हाँ लिखो केपलर लॉ क्या है, हाँ फर्स्ट लॉ स्टेटेड दिस, सेकंड एरिया हाँ दिस, थर्ड एरिया हाँ दिस। तो ये आप जब लिख रहे हो ना, तो ये चीज आपको एक सबकॉन्शियस माइंड में उसको इनपुट के तौर पे डालेगा और आपको जल्दी याद करवाएगा और जल्दी तरीके से आपको एग्जाम में उसका आंसर लिखने में हेल्प करेगा। ये चीज करके देखना। एंड आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, जैसे मैंने बोला कि जहां फंस रहे हो, जहां मिस्टेक हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करो और उसको करेक्ट करो, याद करके करेक्ट करो। और उसके बाद यही सेम प्रोसेस आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के लिए रिपीट करना है। जिस दिन कर दोगे, कितना दिन बाकी है, मैंने बोला क्या बोला, 15-16 दिन बाकी है। हर दिन अगर ऐसा कर दोगे तो आपका पूरा एंटायर चैप्टर तो पढ़ के हो ही गया है, सब्जेक्ट पूरा सिलेबस पढ़ के हो ही गया, रिवीजन करके भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा एक रिवीजन का तरीका। दूसरा चीज क्या है हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो कि है मॉक। अब मॉक मतलब क्या होता है, इसको समझो। बहुत सारे बच्चों को मॉक का मतलब नहीं पता है। मॉक का मतलब होता है सेल्फ टेस्ट, यानी खुद को टेस्ट करना। डू योर सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद से खुद का इम्तिहान लेना, खुद से अपने आप का एग्जाम लो। कैसे लोगे, अभी 15 दिन के बाद तो बोर्ड एग्जाम आपका एग्जाम लेगा ही, कितने पानी में वो चेक करेगा, लेकिन वो तो असली खेल है ना। लेकिन असली खेल के पहले एक ट्रायल बॉल तो होना चाहिए। तो आपको क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार बोला है कि आपको क्या करना है, आपको लेना है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2024 का ले लो, 2023 का ले लो, 2022 का ले लो, 2020 का ले लो। 21 में एग्जाम नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम, 20 में भी शायद हुआ था लेकिन लास्ट का ज्योग्राफी का पेपर नहीं हुआ था। 2019 का ले लो। ये 4 से 5 क्वेश्चन पेपर ले लो, इसमें जो भी रैंडमली सिलेक्ट करना चाहते हो करो, उसको लगा दो टाइमिंग के हिसाब से। 2 घंटे का पेपर होता है, लगा दो और उसको आंसर शीट जो मार्केट में मिलता है खरीद के लाके उसको प्रॉपर पेन से पेंसिल से जैसा प्रेजेंटेशन आप करते हो, राइट अप फिलअप करके स्टॉक फ्रंट पेज का प्रैक्टिस करके, वो सब चीज करके अगर आप करो तो आपको रियलाइज होगा, वो पेपर जब आप खुद देखोगे और चेक करोगे कि क्या मैंने कुछ गलतियां की है, आपके पास सॉल्यूशन तो है ही। चेक करो, खुद से सेल्फ चेक करो कि मेरे को 40 में से कितने मार्क्स मिल सकते हैं, साइंस में मैथ्स में कितने। तो अगर आपको रियलाइज होगा कि यार अब जितना मैंने सोचा था उतने आ रहे, मतलब आप सफल है। लेकिन अब जितना मैंने सोचा था उतने नहीं आ रहे, मतलब मुझे इसके ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है। और आपको गलती का तो एहसास पता चल ही जाएगा कि कहां मेरे मिस्टेक्स हुए, कौन से चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस में मेरे मिस्टेक हुए, तो उसको आप वापस से पढ़ सकते हो, रिकरेक्ट कर सकते हो। तो ये एक फायदा होता है मॉक टेस्ट का। तो डू योर मॉक टेस्ट एंड एस योर, एस का मतलब होता है कर लेना, उसको हासिल कर लेना। तो एस कर लो उसको, अपने मॉक टेस्ट को, अपने रिवीजन को मजबूती तरीके से कर लो। बस इतना ही कर लोगे, डेफिनेटली 90% आपका कहीं नहीं गया। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बच्चा पार्टी हियर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड जाते जाते अगेन वापस पूछना चाहता हूं, अगर आपको लास्ट 15 डेज मास्टर स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं वीडियो जरूर से 1-2 दिन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का वीडियो एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और अगर ये जो टेक्निक है रिवीजन की, या फिर आपको जो मैंने आपको बताई है मॉक टेस्ट की, अगर आपको अच्छी लगी है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज इसी चीज के लिए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।